जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम धामी ने क्या कुछ पोस्ट कर लिखा है, ये आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने लिखा कि जय जवान जय किसान के उद्घोषक महान स्वतंत्रता सेनानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर कोटेश्वर नमन। मां भारती की स्वतंत्रता और राष्ट्र के विकास में आपके द्वारा दिया गया योगदान अस्वर्णीय है। आपके ओजस्वी विचार हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर लिखा। तो वहीं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम के तहत युवाओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात की, जहां युवाओं ने अजय टम्टा से कई विषयों पर बातचीत भी की। तो इसको लेकर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के तहत जो अलग अलग युवा हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा जी से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। सर, एक महत्वपूर्ण मुलाकात तमाम बच्चों से किस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इनसे मुलाकात करते नजर आएंगे, किस तरीके से युवाओं को जो है प्रेरित किया जा रहा है? ये अपने आप में बहुत ही अभिनव प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर के अंदर हुआ है और ये विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के साथ, चाहे वो क्विज के माध्यम से, चाहे विकसित भारत के संकल्प के दृष्टि से, जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले युवा हैं, जिनके मार्गदर्शन में 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं को भी पार करते हुए, और ऐसे 30 लाख बच्चों ने पूरे देश में भाग लिया और उसमें चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में है, चाहे कृषि के क्षेत्र में है, चाहे अपनी संस्कार और विरासत के क्षेत्र में है, ऐसे विभिन्न प्रकार के बच्चे मेरे आज ये उत्तराखंड राज्य के आए हैं। ये 3 स्टेज में, जिले के स्तर में और राज्य स्तर में और अब राष्ट्रीय स्तर में ये कार्यक्रम है और ये बड़ी अच्छी सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि आज ये मेरे प्रदेश के सभी जिलों से मेरे बच्चे आए हैं। लगभग 75 बच्चे यहाँ पर आए हैं। इनसे मेरा भी संवाद होगा, मैं भी बातचीत करूँ। मैं देख रहा था कि सर आप व्यक्तिगत रूप से भी कई जो बच्चे हैं उनको जानते हैं। मैं सबको पहचानता हूँ लगभग। मैं अभी अगर एक एक करके बात करूँगा क्योंकि मैं प्रदेश में बहुत काम किया हूँ और हर जिले से मेरा संपर्क रहा है। तो ये इन सब प्रतिभावान बच्चे जो विभिन्न स्तरों को देखते हुए, समझते हुए और जिनकी संकल्प भारत के राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि से अपने अपनी प्रतिभाओं के प्रतिपादन को करते हुए विकसित भारत संकल्प में अपना योगदान देंगे। ये क्योंकि आने वाली पीढ़ी यही हमारी है जो भारत को आगे लेते हैं। सर, आप प्रधानमंत्री भी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर जो बात वो करते हुए नजर आते हैं, तो इस तरीके का संवाद जब पीएम भी करते हुए नजर आएंगे, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है युवाओं की दृष्टि से भी और भारत निर्माण की दृष्टि से भी? चूँकि आप सबके ध्यान में ही है, क्योंकि जिस संकल्प को लेकर के सिद्धि की तरफ प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको मार्गदर्शन किया, गाइडेंस किए और मुझे लगता है कि आज ये 11 और 12 तारीख को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का मार्गदर्शन पूरे दुनिया को मिला, ऐसी युवाओं की शक्ति हमारे पास है और इन शक्तियों को पहचानते हुए, इनको आगे बढ़ाते हुए, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो विज़न दिया है, इस विज़न को हमको आगे आने समय में इम्प्लीमेंट भी करना है और इसलिए इनकी ताकत को और इनकी शक्ति को और इनके अंदर जो जज्बा है उसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। उसके लिए हम संवाद भी करेंगे, मैं स्वयं भी संवाद कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी भी संवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा जी थे। तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, जो कि लागू होने जा रही है और इस पर जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को लेकर लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और जल्द ही इसकी ड्यूटी और इसकी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, हम इस बात का गौरव अर्जित करने वाले हैं कि यूसीसी के लिए हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा कि देश भर में जो यूसीसी ला के आज अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि जब लोकसभा में बहस चल रही थी तो माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में उस लोकसभा के पटल में हम सबको सराहा। तो हम लोग
जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बात कह रहे हैं कि जनवरी में कभी भी यूसीसी लागू किया जा सकता है, उनकी तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, प्रशिक्षण का भी लगभग काम पूरा हो गया है, तो किसी भी क्षण किसी भी दिन उपयुक्त समय को देखते हुए और ये यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इस पर जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया है कि जिला प्रशासन, पुलिस और साथ ही आबकारी विभाग की ओर से चेकिंग अभियान लगातार जारी है और अभी तक इसके चलते 54 लाख से अधिक की अवैध शराब पकड़ी गई है और इसके साथ ही 9 करोड़ से अधिक की नार्कोटिक्स भी बरामद हुई है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। कहना चाहूंगा कि हमारी अधिसूचना निर्गत होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और ये संपूर्ण जो हमारे 100 नगर निकाय हैं जिनमें चुनाव होना है उन क्षेत्रों पर लागू हो चुकी है। इससे संबंधित जो हमारे दिशा निर्देश हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी जो है बुकलेट सभी संबंधितों को, राजनीतिक दलों को और जिलों को, अधिकारियों को, शासन को, सभी को उपलब्ध करवा दी गई है और इससे संबंधित विभिन्न पत्रों के माध्यम से भी जो है निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसके प्रभावी जो है मॉनिटरिंग के लिए जो है टीमों का गठन किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसमें आबकारी, प्रशासन और पुलिस विभाग के जो टीमें हैं वो बहुत ही एक्टिवली काम कर रही हैं और अगर मैं आपको अभी तक के अद्यतन डाटा की बात करूं तो जो डाटा हमारे यहाँ कंपाइल अप हुआ है उसके अनुसार अभी जो है 54 लाख प्लस वैल्यू की जो है अवैध शराब, लिकर जो है अभी तक जब्ती की जा चुकी है। ये कार्रवाई जो है पुलिस एवं एक्साइज दोनों के द्वारा की गई है। उनके पृथक आंकड़े भी हमारे पास मौजूद हैं। तो उधर बीजेपी मुख्यालय देहरादून में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इसी के चलते बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही चुनावी मैदान में उतरे बागियों पर कार्रवाई को लेकर भी निर्णय लिया गया है। वहीं बैठक के संबंध में बताते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनावी कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की गई है, जिसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रचार प्रसार के लिए बनी टोली की कर्मियों के पर चर्चा की गई और इसके साथ ही स्टार प्रचारकों के भव्य कार्यक्रमों को लेकर भी ज्ञान किया गया। और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बैठक में बागी उम्मीदवारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हमने चुनाव के अभी तक के कार्यक्रमों की श्रृंखला पर पूरी चर्चा की है। हमने सोशल मीडिया पर चर्चा की, हमने मीडिया के मैनेजमेंट पर चर्चा की, हमने प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से जो टोली बनी उस पर उसके कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की। हमने आगामी दिनों के अंदर जो हमारा स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारकों के जो कार्यक्रम बनने हैं उस पर भी भव्यतम कार्यक्रम का स्वरूप दिखाई दे, उस वक्त प्रकार की चर्चा की। इसके साथ साथ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्यक्ष कार्यकर्ता या उनके परिवार का सदस्य, खासतौर पर उनकी पत्नी है, माता हैं, पिता हैं, ऐसे लोगों को हम तत्काल पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं और हमने वो सूची मंगाई है जिलाध्यक्षों के द्वारा और जिलाध्यक्षों ही उन निष्कासन को अमली जामा पहनाएंगे। और हमने बहुत समय दिया ये अपेक्षा के साथ कि देर सवेर कार्यकर्ता चीज़ों को समझे, पार्टी प्रत्यक्ष में खड़ा हो, लेकिन क्योंकि समय की एक सीमा होती है और आज और कल के अंदर ऐसे जो भी पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव लड़ा उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। जहां बीते दिनों कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री और खेल मंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार से बौखलाई हुई है और हार के कारणों को तलाशने में लगी है, इसलिए वह हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को जब अपनी हार एकदम सामने दिखाई देने लगती है तो इसी तरीके का वो परपंच करना, आरोप लगाना शुरू कर देती है। ईवीएम से चुनाव होने की बात जब हटी, बैलेट पेपर की बात हुई, तब अब ये ईवीएम वाली बात को अभी मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। और अब जब ईवीएम वाली चीजें हटी, बैलेट पेपर आए, इनको समझ में आ गया कि बैलेट पेपर से भी हमारी हार सामने ही दिखाई देने लगी है, तो ये इस तरीके की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, जो कि कोई भी जो घोषणा हो रही है वो
आदर्श आचार संहिता के अनुसार ही हो रही है, उसके विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी घोषणाएं नहीं हो रही है। कांग्रेस अपनी जो हताशा है, जो निराशा है, जो अपना अकेले बैठ के कार्यालय में डुगडुगी बजाने वाला कार्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पा रही है, तो वो उसके ही माध्यम से कुछ ना कुछ बोल रही है। तो वहीं हल्द्वानी में इस बार जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं मतदाताओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। इस बार लगभग 29,306 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है और इसी के मद्देनजर निर्वाचन विभाग की ओर से 11 सेक्टर, 2 जोन और 26 बूथ और साथ ही 13 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। नगर निगम काठगोदाम विगत जो चुनाव थे वो 2018 में हुए थे। उस समय हमारे यहाँ कुल 263 पोलिंग बूथ थे, जो अब बढ़कर 289 हो चुके हैं। इसके अलावा जो पोलिंग सेंटर्स थे वो 83 थे, जिनकी संख्या बढ़कर 96 हो गई है। और कुल जो मतदाता उस समय पंजीकृत थे 2,13,181 थे, जो अब बढ़कर 2,42,487 हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे 2018 में सेक्टर्स 20 थे, जो बढ़कर अभी हमने कानून व्यवस्था और संवेदनशीलता की दृष्टिगत उनको बढ़ाकर 31 किया है। साथ ही जोन की संख्या में भी एक वृद्धि हुई है और कुल 6 जोन इस समय नियत किए गए हैं। तो उधर देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको लेकर 70 से ज्यादा प्रवासियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश की हालत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आया है। निश्चित रूप से एप्रिसिएशन के लायक है अगर ये कदम सरकार उठा रही है। लोग आएंगे और आके निश्चित रूप से जो उनका एक ओरिजिन है पहाड़ में, पहाड़ से जुड़ने की वो कोशिश करेंगे। जो भी मास आएगा, अभी जो आपने बताया कि बढ़ चढ़ के उसमें लोग आएंगे, अपनी हिस्सेदारी देंगे, तो जहां उत्तराखंड लाभान्वित होने वाला है, अगर उत्तराखंड को कुछ लाभ मिलने वाला है इस प्रवासी सम्मेलन से, तो निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसको अप्रिशिएट करेगी, सराहना इसकी करेगी। लेकिन सरकार जो है वो कितनी संवेदनशील है। 7 वर्षों से शासित है आप लोग भाजपा से। मेरा प्रश्न है, इन 7 वर्षों में आपने जो है धरातल पे पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य की स्थिति में आप कितने प्रोग्राम अपने इंप्लीमेंटेशन की तरफ ले गए हैं धरातल पे, पहाड़ में। पारंपरिक खेती को क्या बढ़ावा दिया, विलेज टूरिज्म में क्या काम किया है, फिशरी में क्या किया, फ्लोरिकल्चर में क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आप सिर्फ जो है आपके सगुफे होते हैं। आप निश्चित रूप से कहीं सिंसियर नहीं है, कहीं संवेदनशील नहीं है। जो मास वहां वास कर रहा है पहाड़ में, उसके प्रति सरकार पूरी तरह से कहीं उनमें इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए उस जनमानस के बीच में जाने की जो बात अगर कांग्रेस पार्टी रखती है, तो ये पार्टी जो है सरकार में इस समय जो शासित है भाजपा, ये दूर दूर तक ये लोग एसी में रहने वाले लोग, पहाड़ से उस जनमानस से इनको कोई लेना देना नहीं। तो वही देहरादून में उत्तराखंड परिवहन विभाग ने एक नया कदम उठाया है। आरटीओ दफ्तर में एक मिनी ट्रैफिक पार्क बनाया गया है, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। वहीं सांप सीढ़ी के जरिए लोगों को यातायात के नियमों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी गई है। ऑफिस देहरादून के द्वारा एक नया अभियान चलाया गया है, एक अभिनव प्रयोग किया गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉलेजों के और जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे हैं, जो आगे भविष्य में गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी चला रहे हैं या कभी कोई काम करवाने आरटीओ ऑफिस में आएंगे, तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं। उनको 50 की संख्या में इनवाइट कर रहे हैं आरटीओ कार्यालय में। कार्यालय का भ्रमण करवाया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि कहाँ क्या काम होता है, किस पटल पे लाइसेंस बनता है, कहाँ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन होते हैं, गाड़ी ट्रांसफ़र कहाँ होता है, चालान अगर हो गया चालान का भुगतान कैसे होता है, कहाँ होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पूरे कार्यालय का भ्रमण करवाया। साथ ही साथ यहाँ हम लोगों ने छोटा सा चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क बना रखा है। उस ट्रैफिक पार्क में रोड मार्किंग्स के बारे में और एक सांप सीढ़ी का गेम भी कर रखा है, जिसमें रोड सेफ्टी का थीम है। उस थीम पर भी हम लोगों ने उनको गेम खिलाया। उसके बाद पूरे कार्यालय को मैंने पहले बताया भ्रमण किया गया, रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया है। और चलिए रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें
मादक पदार्थों की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सम्मेलन का आयोजन है और आपको बता दें कि सीएम धामी ने वर्चुअली इसमें हिस्सा लिया है। सीएम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। चमोली के सिंचाई खाल से होगा स्थलीय निरीक्षण। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज दोपहर सीएम धामी स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले सम्मेलन में वर्चुअली जुड़े हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में बाइक रैली का भी आयोजन है। चुनावी जनसभा में भी सीएम धामी शिरकत करते नजर आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम धामी ने वर्चुअली हिस्सा लिया है और इसके बाद रेड लाइन का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचेंगे दोपहर बाद। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इस मौसम में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है और इसी के चलते धर्मनगरी हरिद्वार में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बता दें कि हरिद्वार को भी भीषण ठंड और शीतलहर ने अपनी चपेट में ले लिया है और इस कड़ाके की सर्दी के बीच भक्त पहुंच रहे हैं गंगा में पवित्र स्नान के लिए। उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस मौसम में ठंड और कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बता दें कि हरिद्वार को भी भीषण ठंड और शीतलहर ने अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। ये हर की पौड़ी की तस्वीरें हैं, जहां इस कड़ाके की सर्दी के बीच भक्त पहुंचकर गंगा में स्नान कर रहे हैं। कोहरा बहुत ज्यादा है और बिल्कुल बगल की चीज भी नहीं दिखाई दे रही है और ठंड भी काफी है। मतलब अभी भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हाथ पैर में बहुत कपकपी सी छाई हुई है एकदम। इसीलिए हम लोग लगातार सुबह से, ये मेरी तीसरी कप की चाय है। और कोहरे की बात करें तो किस तरह का कोहरा है आपकी बॉडी पर? बहुत ज्यादा ही कोहरा है। मतलब पूरा एकदम डार्क छाया हुआ है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि नजदीक की चीज भी बहुत धुंधली दिखाई दे रही है। गंगा मैया के कैसे दर्शन हो रहे हैं? तो धुंधला ही दर्शन हो रहा है। पास से थोड़ा सा दिख रहा है पानी, फिर दूर एकदम बस वेपर्स दिख रहे हैं। बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है सब कुछ। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।